बहुत ब्यूटीफुल है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सांकड़ी। सुबह के बज गए 7:30। आज सामने से देखो, उधर ही गए थे हम, उधर ही सूरज उगा है। ये रिजॉर्ट में हम रुके हुए थे, फूड गैराज करके जो है, इस रिजॉर्ट में रुके हुए थे। और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एकदम सूरज निकला हुआ है पूरा बढ़िया वाला। तो आज बस अभी थोड़ी देर में तैयार तो हो गया हूँ, फ्रेश हो गए और नहा धो लिए। अभी चलने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम बस वही है कि अगले टायर में हवा नहीं है बिल्कुल भी। और ये कुछ ड्राइवर्स वगैरह कुछ खड़े बाहर दिख रहे, देखते हैं कंप्रेसर वगैरह का, पूछते हैं कहीं से कुछ मिल जाता है तो, क्योंकि आगे रास्ता और भी ख़राब है डाउन जाने में मोरी तक, तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। अभी खा पी के कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, निकलते हैं। 8 साढ़े 8 तक का टारगेट रखते हैं निकलने का, है ना। चलो चले। ये अपना रूम था, देखो अंदर से रूम अरे ये इसकी बालकनी है। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, ये जगह अच्छी है। अब बेटर प्लेस इन सांकड़ी टू स्टे। ये हमारा सारा सामान पड़ा है, इनको पैक करते हैं फिर निकलते हैं। तो हवा तो अभी नहीं है, कहीं से करते जुगाड़ कैसे है। बस ये डर है कि पंक्चर ना हो जाए टायर हवा के कारण। तो भाई साहब ये पंप तो लिया है यहाँ 400 रुपये का मामचंद जी से सांकड़ी में। अभी भरती है कि नहीं हवा, ये देखना पड़ेगा। थोड़ी बाइक आगे करनी ही पड़ेगी ना, उसके बिना नहीं होगा। साइकिल में हवा भरने वाला है, इससे बाइक में कितने सालों में भरेगी। तो जी 30 PSI दिखा रहा है फ्रंट का। ठीक हो गया, भर गया, क्योंकि अभी 13 डिग्री आगे 30 होगा, बड़ा एक्सपेंड करेगा हवा। पीछे वाला 31 है, इसके अंदर भी थोड़ी डालने की जरूरत है, पर आगे एक्सपेंड करेगा तो बढ़ेगी। और फिर मेरा अरे 26 हो गई, गलत बता रहा था। और डाल देते हैं हवा थोड़ी सी, पर भर तो रही है कम से कम पंप भाई जिंदाबाद। और अगला गांव जो है सोड़ है भाई, बिना हवा के बुरा हाल हो गया था। चलाने में बहुत अनस्टेबल है, क्योंकि फ्रंट हैवी बाइक है, तो बहुत ही मुश्किल हो रही थी। चलो 400 रुपये का पंप ले लिया, पंप पता नहीं काम में आएगा, पर रखा रहेगा। पर फटाफट भर गई यार पंप से हवा। मेरे को लगा था बहुत टाइम लगेगा, बट फटाफट से हवा भर गई। आगे मतलब थोड़ी सी देर लगी होगी, मुश्किल से 1 मिनट, और फटाक से हवा भर गई। अब इसको चलाने में, ये बारिश से देखो ये कुछ तो फ़ायदा हो गया कि मिट्टी बैठ गई है। चलाने में आते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो अभी भी सांकड़ी से निकल लिए हैं, बज गए होंगे 9 के आसपास। 8 घंटे, 5 बजे के आसपास तक घर पहुंचने का है, नॉन स्टॉप अगर चलूँगा तो। इसे तो घर ही जाना है, और तो क्या ही करना है। तो लेट्स गो, चलो चले। इसे बाहर नहीं छोड़ रखा, सब पहाड़ों पे बसे हैं लोग, हर जगह। डिस्टेंस भी तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, 2 घंटे का टाइम तो यही लेता है यहाँ, मतलब 3 तक का ही 2-3 घंटे का टाइम है। जबकि डिस्टेंस कुछ खास नहीं है, 50-60 किलोमीटर होगा मुश्किल से, 60-70।
पर टाइम 3-4 घंटे का लेता है। बन जाएगी ना रोड तो फिर तो ठीक हो जाएगा, जब तक नहीं बनेगा तब तक इसमें दिक्कत है। कितना घना जंगल है, मज़ेदार। ऐसे में ना बंदा सोचता है कि इलेक्ट्रिक बाइक हो, बिल्कुल ही आवाज़ ना हो, बट ठीक है। पर कितना सुंदर है ना, शांति शांति शांति। जी कई कई जगह बहुत कीचड़ है, बाइक वालों को दिक्कत होती है थोड़ी थोड़ी कीचड़ से। इधर के लोग बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही अच्छे से बोलना और तरीका है बड़ा सॉफ्ट बोलना, अच्छा बोलना ये। और नैनक्स भी देखो, बहुत ही तीखे नैनक्स वाले हैं, मतलब सुंदर लगते हैं सारे देखने में ना, तो अच्छा है इधर सब कुछ। पहाड़ सुंदर है, पेड़ सुंदर है, माहौल ठंडा ठंडा सुंदर है, सब अच्छा है। हाँ पानी बह रहा है जगह जगह। बड़ा गांव, कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ये लग गया है भेड़ जाम भेड़ बकरी जाम। कहाँ से आ रहे हो? ऋषिकेश से? अब यहाँ रहोगे कितने समय? और फिर वापस नीचे चले जाओगे? वापसी चले जाओगे, सही है सही है। ये भेड़ जाना नहीं चाहते। इतनी भेड़ 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 भेड़। ये दोनों भाई देखो गप्पे लड़ाने लगे। ट्रकों का भाईचारा जो गप्पे लड़ाने लग गया रास्ता ब्लॉक करके। मस्त है, नदी ऊपर से आ रही है नीचे, आगे जाके मिलेगी। अब रोड अच्छी हो जानी चाहिए मुझे लगता है, बस ये पुल है, पुल के बाद सबसे ज़्यादा खराब थी शायद आई थिंक। अब मस्त होगी रोड। चेन ढीली हो रखी है बहुत ज़्यादा और बहुत आवाज़ कर रही है। मोरी में अगर कोई मैकेनिक होगा तो उससे चेन टाइट करा लेते हैं थोड़ी सी। मोरी है 5 और ट्यूनी है 37 किलोमीटर पर। देख लो कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। 1 घंटा तो ऑलरेडी लग चुका है। पता नहीं कौन सा रिवर है, पर जंगल में चलाने में मजा ही कुछ। कैसे रास्ता है ना चढ़ा देने का, बहुत जगह से है। चलो जो सरकार ने ऑफिशियली बनाया हुआ है सरकार ने तो क्या बनाया हुआ है, जो लोगों ने ऑफिशियली बना रखा है उस रास्ते से वापस ले लेते हैं। फिर ब्यूटीफुल जंगल एरिया है नो डाउट, आइडियल पिकनिक स्पॉट है। नदी साथ बह रही है, देखो क्या ब्यूटीफुल सुंदर। अबे जगह दे दे अपनी बीच भाई सब, बिल्कुल जगह देते हैं हिमाचल वालों में। क्या रिवर है, क्या सुंदर लग रही है।
पुल भी बना हुआ ऊपर, ड्रोन होता तो मज़ा आ जाता। खूनी गाड़, इसको पहले खूनी गाड़ कहते थे, या खूनी गाड़ करके गाँव आ रहा है अभी। खूनी गाड़ कैसे खतरनाक नाम नहीं लगता, खूनी गाड़ भाई साहब। खून करके गाड़ देना मतलब खूनी गाड़, यही मतलब समझ में आया। और पार जाने के लिए एक कच्चा सा टुच्चा सा पुल है ये वाला, अभी तो बंद कर रखा है। ब्यूटीफुल। यहाँ से भी एक रास्ता नीचे तक जाने का दिख रहा है, यहाँ भी ट्राई करके आते हैं। ओ भाई साहब, बीच में थोड़ा सा ख़राब है, कोई बात नहीं, इससे ख़राब रास्तों से हम गुजर के आए हैं। ओके, मॉरिसन स्काई रोड पे चलेंगे अभी तो हम, इस रोड पे चलेंगे। ये क्या ऑफ रोडिंग सा रिवर के पास जाने का बना हुआ है। गाड़ी हम चलाते हैं, कहीं भी घुसाते हैं, दिल का क्या करे साहिब, इसी पे मरते हैं। क्या ब्यूटीफुल जगह है यार, मस्त आ गया। क्या बात है, थोड़ा वहाँ तक जाके आए क्या रिवर के पास, सुंदर लग रहा है। ऐसे ही घूम के आते हैं, थोड़ा सा घर ही जाना है और क्या करना है। ये नदी आ रही है छोटी सी ऊपर से। अरे इसमें तो घोड़ा मरा हुआ पड़ा है, खच्चर मरा पड़ा है यहाँ पे, ये देखो, मैंने तो अभी देखा। तो ऊपर से इधर से एक नदी आ रही है, और ये नदी ऊपर से आते हुए ये बड़ी नदी टोंस नदी में मिल जा रही है। क्या बात है। और उधर हमारी बाइक खड़ी है जो ऑफ रोडिंग करके हम आए। वैसे वहाँ से एक छोटा सा रास्ता बना रखा है इन्होंने नीचे तक आने का, पर पंगे नहीं लेने, है ना, चढ़ानी मुश्किल ना हो जाए। चल तक ये बाइक फिर भी क्यों पंगे लेने, इसको यहाँ से उतार सकता था, पर यहाँ तक क्या जरूरत है ना। पानी ठंडा होगा जरूर। कितना सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये इधर एक लकड़ी को आ जाते हैं जो तैर के, लकड़ी के बड़े बड़े पीस, तो अब उसको छोटे छोटे पीस करके ये ले जाएंगे, काम आ जाएंगे इनके, है ना। ओह क्या बात है। चलो चले भाई, घास पे ना फिसल सकती है, भगा भी सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा क्यों भगाना है। अब क्या उधर भी चला जाए? जा तो हम कहीं भी सकते हैं, लेकिन बहुत हो गया। चलो चलेगा। इस रास्ते को देख देख के तो दिल ही नहीं भर रहा। एक्चुअली जाते हैं क्या अलग भी होते हैं और आते हैं क्या अलग भी होते हैं। आते हुए भी जबरदस्त व्यू आ रहे हैं। उस साइड पूरा हिमाचल का एरिया है, डोडरा कवार जो एरिया है, चंचल पास पार करके जो आता है वो है। और ये है खूनी गाड़, आएगा भी गाँव, दिखाऊंगा मैं खूनी गाड़ कैसा गाँव दिखता है जहाँ खून करके गाड़ दिया गया था। तो ये जगह है जी खूनीगढ़, इसको कहते हैं खूनीगढ़। छोटे से घर है, 4-5 घर है। चक्राता वन प्रभाग की सेवा स्टार्ट, ठीक है।
तो जी ये तीनों में हमने राइट मोड़ लिया है। उधर से आए थे ऊपर से और इधर से जा रहे हैं। अगर पीछे वाला रास्ता लेते तो वो पोंटा साहिब जाते हैं हम, और पोंटा साहिब वाला रास्ता लेने का मेरा मूड नहीं है। जिससे आए उसी से जाना है। 40 किलोमीटर का फ़र्क है, तो 40 किलोमीटर काफ़ी हो जाते हैं। और ये सीधा मेरे घर के पास ही निकलेगा, तो वो बेटर है, तो बेस्ट लग जाते हैं। पूरे गप्पे लगा रहे वो भाई साहब, बहुत बढ़िया जी। हिमाचल में फिर तेल डलवा रहे। कौन सी जगह है ये? ठीक, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है उत्तराखंड। अब हम उत्तराखंड से हिमाचल घुस रहे हैं। यहाँ कुछ बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है। पुलिस चौकी आराकोट। तो अब हमारा आगे का सारा ही सफ़र अब हिमाचल में ही होने वाला है। मतलब अब उत्तराखंड पहले बीच में था ना, हिमाचल आ रहा है, उत्तराखंड आ रहा है, उत्तराखंड आ रहा है, हिमाचल आ रहा है। अब सिर्फ हिमाचल है, टिल वी रीच हरियाणा, जहाँ पर कि हमारा घर है। एक कोल्ड ड्रिंक की तलब लग रही है बहुत देर से। कोटी 18 ही रह गया, रोड 24। धूल भरी सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया। तो भाई साहब ट्रक वाला कितना धूल उड़ा रहा है भाई। चलो इससे तो आगे बड़ी मुश्किल से निकले पर रास्ता क्या है बहुत ही गंदा। ये तो पत्थर दिखाई देते सेम कलर के ही लग रहे हैं, मिट्टी मिट्टी सब पे तीखे तीखे पत्थर हो जाए। बड़े गंदे चल रहा है, अभी साइड मार देता। स्नो कवर्ड, क्या जबरदस्त लग रहा है। अभी खड़ा पत्थर जा रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं। फ्यूल टैंक फुल है, मुझे लगता है घर तक पहुंच जाना चाहिए, दोबारा तेल की जरूरत नहीं। तो खड़ा पत्थर पहुंच गए। और ये गिरी रिजोर्ट है, यहाँ एक बार रुका भी था और 2-3 बार खाना खाया भी है। देखते हैं कुछ मिलता है तो ट्राई करते हैं। पिछली बार तो कुछ नहीं मिला था नीचे जाते हुए। अभी बज गए 12:30। कुछ खाने को मिल जाए तो बेटर है। देखते हैं, कोई मिलता ही नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। तो कवर्ड है और जितने गंजे कर रखे सिर्फ एप्पल के लिए। कभी यहाँ पे पूरे पाइन ट्रीज थे। आदमी का लालच। I'm not a fan of this एप्पल। खड़ा पत्थर हाई टप पे सबसे ज़्यादा। वहाँ से गिरी गंगा का रास्ता भी जाता है, जहाँ से गिरी रिवर ओरिजिनेट करती है। तो यहाँ से ये थ्योक का रास्ता जा रहा है और यहाँ से हम ये सोलन बाईपास वाला रास्ता ले लेंगे। मीन्स हम सोलन से भी आगे नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या गोल गोल घुमाई है। अल्लाह दिस क्या गजब चला रहा है। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में कब बन जाए।
दोनों को बैठा के फिर निकलने का आगे। सही है, गजब है कैनियन। I love कैनियन। Legends never die। यस, सिद्धू मूसे। और ये देखो क्या बात है, वाटरफॉल वाटरफॉल स्मॉल वाटरफॉल। भाई साहब बस के पीछे तो लाग गई थी बात, भर गया है धूल में। मंकी बिजनेस, बैड बिजनेस मंकीज। भूतेश्वर मंदिर माई पुल, क्या बात है, नाम भूतेश्वर है वो। भाई साहब खतरनाक नाम है, क्या बात है। रोड देख रहे दूर तक, ब्यूटीफुल है ये रास्ता। बेसिकली हमने शिमला, ठियोग, सोलन सबको बाईपास कर रहे हैं इस रास्ते से जाके, सबको बाईपास। वो सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है, चूड़दार तो नहीं है पर वन ऑफ द हाईएस्ट पहाड़ में से एक दिख रहा है इधर। चूड़दार इसलिए नहीं क्योंकि चूड़दार इस साइड है, बीच में कहीं वो हाईएस्ट पहाड़ है शिमला वाले एरिया का। सोलन 22 रह गया, सोलन को पार करके निकलेंगे। और ये है गिरी पुल, ये सब ने क्रॉस खाया था जाते हुए। तो घर बच गया है अभी 60 के आसपास किलोमीटर्स। अभी बज गए हैं 3 बजे के आसपास बज गए थिंक, हाँ 3 बजे के आसपास बज गए। और ये भी टाइम होता है बेस्ट टाइम, तो सबसे छोटे बच्चे वाला होता है, फिर ये भी कॉलेज वाला भी टाइम होता है जब कोई टेंशन नहीं होती है ना। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। और हट्टी के बाद फिर आएगा यह क्या बुलाना नहीं, एटलैंटिक यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्या कहते हैं इसको जगह को पता नहीं, तो जो भी है अब आएगा आगे फिर कुमारहट्टी से हाईवे पे चढ़ लेंगे शिमला चंडीगढ़। तो भाई 4:30 बजे शार्प हम अपने घर पहुंच गए, है ना। और चलो अब इसको यही एंड करते हैं।